कि उग्रसेन भूपाल सुनाओ हाल सुनो मेरे भाई, प्रजा में ना कोई करी रो रे के राजा की बदनामी। प्रजा में ना कोई करी रो रे राजा की बदनामी। समान देती है दान, दुखिन को भारी, दुखिन को भारी। प्रजा में लाए कोई करी रो रे राजा की बदनामी। बहुत सुंदर राजा थे उग्रसेन, प्रजा बहुत संतुष्ट थी महाराज से। एक दिन का जिक्र हुआ, महारानी इनकी बहुत सुंदर धर्म पत्नी थी जिनका नाम था लोगों पवन रेखा। महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी का था नाम, मेरी मैया बहनों भाई बुजुर्गों, पवन रेखा। पवन रेखा जो थी अपने पिया की बहुत सेवा करती थी, और लोगों नारी वही है जो अपने पिया की सेवा करे। काशी विश्वनाथ हरिद्वार नहाए चाहे ना नहाए, लेकिन अपने पति की सेवा करे, नारी वही है। अब आजकल भैया हर जोत गया में तो क्या चाहिए, बाहर से कोई किसान हर जोत कर आए तो धर्म पत्नी का क्या विचार होना चाहिए कि एक लोटा ठंडा जल, वाह वाह, बाहर से आए शीतल होना चाहिए, शीतल जल ठंडा जल दे तो पिए, तब उनका कुछ माइंड सही जगह पाए। जैसे ही भैया घर पे पहुंचते हैं तो कोई न कोई बात बता देती है। आज ये समस्या, आज वो समस्या, इस समय ये समस्या है। पता चला हर जोत किया घर में कहीं गैस ही नहीं, खाना का है सुबह में, अरे विचार लगाओ, अगर गैस नहीं तो उस दिन चूल्हे से खाना बना लो। लेकिन अपने पिया को रिझाने के लिए मेरी मैया बहनों बुजुर्ग को बहुत कुछ करना पड़ता है। भैया पौड़े पौड़े बतलाए ले, धीरे धीरे बोलो। पवन रेखा अपने पिया से बहुत प्रेम करती है, और जिस समय इनके पिया महाराज उग्रसेन जाते हैं कहाँ, कचहरी के लिए, तो मीठा दही में जो है चीनी डाल के अपने पिया को खिलाती, कहती पिया जाओ। एक दिन का जिक्र था लोगों, महाराज उग्रसेन जाते तो रोज थे कचहरी के लिए, लेकिन जिक्र बना एक दिन का, कौन सा, एक दिन जा रहे तो एक व्यक्ति ने देखा, व्यक्ति कहीं जा रहा था तो एक व्यक्ति ने देखा कि हमने किसका मुख देख लिया, मतलब हमने किसका मुख देख लिया, आज मेरा कोई काम नहीं बन सकता जिस काम से मैं जा रहा था। लोगों महाराज के कानों में भनक पड़ गई, इसने ये बात क्यों कही, कही तो क्यों कही, क्यों, आज महाराज के लोगों को संतान नहीं थी, इसीलिए उसने कही कि मैंने किसी निर्वंशी का मुख देख लिया, आज मेरा काम सफल नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज हरिहर हरिद्वार में भगवान की कथा महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, और कहने लगे कि हे राजन परीक्षित मेरी बात को सुनो। महाराज कचहरी के लिए गए, लेकिन कचहरी में इनका मन नहीं लग रहा था। इधर महारानी आंगन से निकल करके मेरे भाई दरवाजे तक गई, दरवाजे तक एक महिला जा रही थी बाहर कहीं को, उसने देखा महारानी के, उसने दर्शन कर लिया तो वो भी कहने लगी क्या कि मैं निर्वंशी का मैंने मुख देख लिया, मैंने बांझ का मुख देख लिया, अब मेरा काम नहीं बन सकता है लोगों। उसी समय महारानी लौट करके आई अपने आंगन में, अपने घुटनों के बीच मेरे भाई सर को छिपा करके बैठ गई। जिस समय सर को छिपा करके बैठ गई, उसी समय लोगों आंखों में आंसू छलक आए। धन्य ये भगवान की ऐसी लीला। रानी रो करके कहने लगी परमपिता परमेश्वर,
रानी रोने लगी, रो कर कहने लगी, भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक औलाद नहीं दी। अरे क्या बोली है? हेलो हेलो। महारानी रोती हुई आंगन में बैठी हुई थी, तब तक उनकी बांदी आ गई और बांदी कहने लगी, महारानी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो, कारण क्या? पवन रेखा कहने लगी, बेटिया मैं तुम्हें क्या बताऊं, सच्चाई अगर बताते तो तुम्हारे भी दिल में कुछ अलग भावना बन जाएगी। बात क्या है मुझे बताओ। जवाब दिया है, सुनो, मेरे पिया को बुला करके ले आओ। लोगों सही है, अगर पति दुखी है तो उसका दुख पत्नी ही बांट सकती है, अगर पत्नी दुखी है मेरे भाई तो पति ही दुख बांट सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित बांदी को बुला करके समझा करके कहा, बांदी चली जाओ, मेरे पिया को बुला करके ले आओ। आज बांदी गई है। लोगों जिस समय कचहरी में पहुंची उसी समय महाराज ने देखा, खड़े होकर के बांदी आई है। मंत्री ने जवाब दिया है कि बांदी तू यहाँ क्यों आई है? बांदी कहने लगी, महारानी महाराज को बुला रही। इसी वक्त उसी समय लोग महाराज उठ करके खड़े हो गए। अरे बर्खास्त कचहरी रानी आंगन में रोई रही है धीरे धीरे। तो अश्वन से मुख धोई रही है धीरे धीरे। एक बात बताए लोगों, अगर माँ रोए तो समझ लेना कोई न कोई कारण बन गया है। माँ दो ही समय रोती है और जब जब दो ही दुखों पे रोती है माँ। जो माँ होगी लोगों, कौन से दुख होते हैं? अरे कोजू रोवती है साझरे सवेरे, कोजुआ रोवे हाय उड़हरी। अरे कोजुआ रोवे जब बखत पड़े, और कोजुआ रोवे तीज त्योहार। अरे मैया रोवती है साझरे सवेरे, दुखिया सके अरे बखत पड़े पे भैया रोवे, अरे बहना रोवे तीज त्योहार। आज पवन रेखा के पास महाराज उग्रसेन पहुंचे। उसी समय कचहरी बर्खास्त की दोपहर में और जाकर के धर्म पत्नी के पास पहुंचे, कहने लगे, हे प्राण प्रिय, तुमने मुझे इसी समय क्यों बुला लिया? कारण क्या? बताओ क्या कारण है? जवाब दिया है भैया, आंखों में लोगों आंसू भरा है। मैया मैया समझा कर कहने लगी, भैया सबसे दुख भरा तो क्या है? कोई मैं कैसी सीटी दे रहे का है भैया? हेलो, बहुत सुंदर है। दोनों बच्चों ने मिलकर के 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं।
भारी भारी आशीर्वाद है और भगवान कन्हैया से यही कहना है क्या, वाह भैया हमारे। अरे लल्ला मेरे पुत्र तुम फरो और फूलो, और श्री कृष्ण के संग में, श्री कृष्ण के साथ में है पालना में झूलो। मेरे भाग मेरे लल्ला तुम्हें हम तेरे यही आशीष, सदा सुखारी रहो लला मेरे सदा। ओरे बंसी वाले श्याम भरोसा तेरो भारी है, ओरे मुरली वाले श्याम भरोसा तेरो भारी भरोसा तेरो भारी है, भरोसा तेरो भारी है। ओरे बंसी ओरे बंसी ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। याद रखना प्रिय भक्तों, आज उसी समय मैया रो करके कहने लगी है पवन रेखा के पिया, दुख है तुम्हें क्या है। लोगों सत्य सबसे बड़ा दुख कौन है माँ के लिए, अगर संतान न हो तो उससे बड़ा दुख कौन है मैया के लिए। पवन रेखा कहने लगी पिया हमें तो कहे तो कुछ कहले हुई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक हुआ मैंने देखा कि तुमको भी किसी ने, तुम्हारे ऊपर भी किसी ने उंगली उठाई, तो ये दर्द मुझे सह नहीं गया लोग। और सत्य है स्त्री नारी कितनी भी अपने पति से कितना भी लड़ती हो, झगड़ती हो, कितना भी कुछ करती हो, लेकिन अपने पति की बुराइयां लोगों कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैया सती भगवान भोले बाबा की धर्म पत्नी जो थी, अपने प्रिया की बुराइयों पर ही इनकी बहनों ने, इनके ससुर ने, भोले बाबा के ससुर ने और चचेरी सालियों ने इनका अनादर किया। आज मैया सती को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी अनादर के चक्कर में मैया सती ने अपना ये तन छोड़ दिया, लोगों अग्नि कुंड में कूद करके अपने को जला दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? अपने पति की निंदा नहीं सुन पाई लोगों, और ना ही तो देख पाई। आज पवन रेखा समझा कर बोली है पिया मैं आपकी निंदा नहीं देख सकती, अगर हमारे ऊपर ये बीता होता तो हम तो सह लेते। और रोक कर कहने लगी पिया इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाई रहे, महाराज निर्बल कहलाई रहे, ये दासी बांझ कहाती। मैया पवन रेखा कहने लगी पिया आपको लोग निर्वंशी कह रहे हैं, मुझे बांझ कह रहे हैं, मुझे बांझ कह रहे थे, मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन आपको मैं निर्वंशी मैं सुन नहीं सकती पिया, मेरा भेजा फिर गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा स्वामी। महाराज गुस्सेल लोग बहुत शीतल हृदय के थे। महाराज कहने लगे हैं सुनो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है आंगन में, चलो कहीं तुम्हें घुमा ला। सही मैया कहने लगी पिया कहाँ घूमने चले? दासियां कहने लगी महारानी चलो कहीं वन जंगल में कहीं टहलाए, लोगों वन में भगवान का भजन होता है। आज मैया पवन रेखा वन के लिए चली, जंगल के लिए लोगों चली 10,000 फौजों के साथ में। महाराज गुस्सेन और 10,000 फौजें चली,
जा करके लोग जंगल में पहुंचे। आंधी तूफान आ गया एकदम से, आंधी तूफान आ गया। वहीं पर सभी फौजों से पवन रेखा लोगों बिछड़ गई। और जब पवन रेखा बिछड़ गई, पवन रेखा दूसरी ओर इनको निकल गई और महाराज की फौज एक दूसरी तरफ हो गई। महाराज ने विचार किया पवन रेखा कहाँ है, और इधर पवन रेखा को लोगों मिला तो कौन मिला जानते हो? एक दुर्मलिक नाम का राक्षस मिला। उसने कपट से मैया के साथ में लोगों छल किया। उस छल से मैया के उधर में लोगों गर्भ रह गया। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज पवन रेखा जब वहां से आई है तो पवन रेखा कहने लगी है कि पिया धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, समय आया है लोगों, आज कंस का लोगों जन्म हो गया। और जब कंस का जन्म होता है तो जानते हो आंधी तूफान आने लगा। जब पूत पैदा होते हैं तो शगुन होते हैं, कपूत पैदा होते हैं तो लोग अशगुन हुआ करते हैं। आंधी तूफान आने लगा, आज भूमंडल हिलने लगा, जो पृथ्वी चीखने लगी कि हे भगवान अब मुझे कौन बचाएगा। लोगों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कंस 8 वर्ष का हो गया। कंस जब 8 वर्ष का हो गया तो छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के जमुना जी पे जाता है। जमुना जी पे जाता है तो छोटे छोटे बच्चों से कहता है कि आज तुम क्या खा कर आए हो? तो एक बच्चा कहता मैं तो पूरी सब्जी खा के आया। दूसरा कहता मैं खीर पूरी खा के आया हूँ। तीसरा कह रहा मैं मक्खन खा के आया हूँ। तो खीर पूरी वाले से बच्चे से कहने लगा कि अपनी तू जीभ दिखा, अगर तू खा करके आया है खीर पूरी तो तेरी जीभ मीठी होगी। लोगों जो बच्चे ने जीभ निकाली, कंस ने मेरे भाई फौरन चाकू मार दिया, जीभ कट गई। पाप करने लगा कंस। धीरे धीरे लोगों यहाँ तक हुआ, एक दिन का समय था कि कंस 18 वर्ष का हो गया। और जब कंस 18 वर्ष का होता है तो जानते हो 18 गुंडे उसके साथ में चल रहे हैं। और सही बात है भैया, धन दौलत शोहरत पैसा जिसके पास हो 18 का 40 हो जाएगा। 18 गुंडों को लेकर के साथ में कंस चलता है। वृंदावन की जो लड़कियां गोकुल को दही बेचने जा रही थी, एक दिन का जिक्र था, उनको पकड़ लिया। कहने लगा कहाँ जा रही हो? जवाब दिया बहनों ने भैया मैं दही बेचने के लिए जा रही हूँ। कहाँ? गोकुल के लिए। क्यों? मथुरा में सब मर गए क्या? मथुरा में कोई दही नहीं खाता, मक्खन नहीं खाता? जवाब दिया नहीं खाते। समय बीतता जा गया। लोगों लड़कियों को नगिन करवा के इस पृथ्वी पर लोगों चलवा दिया छाती के बल। आज ये पृथ्वी चीखने लगी कि हे परमपिता परमेश्वर तुम कब आओगे। वृंदावन के जो लोग थे आज महाराज कंस के पास आए, कहने लगे कंस एक बात बता। कौन सी? अगर शेर जंगल को ही खा जाएगा तो शेर कहाँ रहेगा? और सही बात है लोग, शेर अगर जंगल को खा जाए, जंगल को ही मिटा देगा तो शेर कहाँ रहेगा? श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, कंस उसी समय कहने लगा पिताजी कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया बेटा ये जनता तुम्हारी है और इस जनता में अगर तुम इसी जनता को सताओगे तो तुम कहाँ रहोगे, किससे प्यार करोगे? कंस कहने लगा पिताजी तुम सठिया चुके हो। क्यों? तुम सठिया चुके हो, ऐसा करो तुम। उसी समय लोगों कंस ने अपने पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया। देखो पाप गरेर रहा, पाप का अंत बहुत देर बाद होता है। कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। अपनी सेना से कहने लगा कहो कि मैं राजा बन रहा हूं तो किसी को ऐतराज तो नहीं है? जवाब दिया किसी को ऐतराज नहीं है। उसी के साथी कहने लगे किसी को दिक्कत नहीं। खैर कोई बात नहीं। समय बीतता जा रहा था लोगों, यहाँ तक हुआ है कि कंस राजा बन गया। एक बात और बताए, कंस सबसे दुश्मनी करता था, लेकिन एक उसकी चचेरी बहन थी देवकी, उससे बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से। महाराज देवकी के पिता का नाम था देवक। देवक जो थे एक दिन कंस से कहने लगे कि भैया कंस से बहुत डरते थे लोग। कंस ऐसा व्यक्ति ही था। तो कंस से कहने लगे भैया देवक
देवक बोले भैया कल से ऐसा करो कि तेरी बहना शानी हुई गई है, तेरी बहना बहना श्यामी हुई आई है धीरे धीरे। एक काम करो भैया, हर अच्छो घर बना लला तलाशो, हर अच्छो घर बना लला तलाशो, और मेरो मन है दमाद को प्यासो, मेरी लाडली श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। देवक समझा कर कहने लगे भैया तुम्हारी बहन देवकी यानी मेरी बेटिया देवकी श्यानी हो गई, इसके लिए कोई लल्ला कोई घर भर तलाश करो, जो घर बलकुल हो अनुपा। वाह भैया। तो कंस कहने लगा सही कह रहे। एक बात और बताएं भैया, अगर घर में 4 चीजें हो तो व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती, बड़े बुजुर्ग को। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, विचार लगाएं। जो अगर 4 चीजें घर में हो, कौन सी चीजें? कि जिस घर में सर्प निवास करे, अगर करिया सर्प रह रहा हो उस घर में नींद आएगी? आएगी? ना आएगी। बहनों आएगी नींद? नहीं आएगी। जिस घर में सर्प निवास करे और छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में सर्प निवास करे छप्पर से टपकता पानी हो, और कर्जे का भार लदे सर पर, कर्जे का भार लदे सर पर, और घर में सुता सयानी हो। जिस घर में सर्प रह रहा हो लोगों नींद नहीं आएगी। अगर छप्पर टपक रहा है, बरसात का मौसम है, तो मेरे भाई रात भर खटिया इधर से उधर खींचते रहोगे पर नींद नहीं आएगी। कर्जा सर पे है, अगर सही व्यक्ति है तो उसे नींद नहीं आएगी। बहुत लोग तो 100 ग्राम पी ली, लेकिन हमसे बढ़ के कौन? हाँ, ऐसा नहीं। अगर जिस घर में सियानी कन्या है, बिटिया विवाह योग्य है, उस माँ बाप को लोगों नींद नहीं आती। सच्चाई के समय श्री सुखदेव जी बोले राजन परिचित, उसी समय कंस कहने लगा सही कह रहे हो चाचा। आज लोगों देवकी को कंस ने बुलाया और देवकी को बुला करके कहा कि बहन देवकी एक बात बता, तुझे अपने पति चुनने में तेरा पूरा अधिकार है। एक बात बता, मेरा मित्र एक है वसुदेव जो पटेश्वर नगरी में रहता है, कहो क्या तुम्हारी शादी उससे हम करें? तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? लोगों वसुदेव जो थे कंस के बहुत मित्र थे, बहुत खास मित्र थे। कंस ने लोगों एक पत्र भेजा वसुदेव जी के लिए और कहा फौरन आप बारात लेकर के हमारे यहाँ आ जाओ। नाई को दे दिया, नाई लेकर के पहुंचा बटेश्वर नगर में, महाराज बटेश्वर के यहाँ, और उन्हीं को पत्र दिया है लोगों वसुदेव के लिए। वसुदेव जी के लिए जिस समय खत मिला उसी समय वसुदेव जी दूल्हा बन करके
शादी की तैयारियां होने लगी हैं और यहाँ तक हुआ है जब शादी की तैयारियां होती हैं, धीरे धीरे बोलो बच्चों, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। और जब शादी किसी की होती है फिर तो लीला ये परंपरा है। किसी की शादी हो, हमारे भैया की माता बहने बकाया नहीं रखती है कौन, हाँ कहाँ भी गया है। और आजकल की रीत एक और चली है, बनना तो अजीब अजीब है इनके लोगों। एक बार अभी हमारी कथा चल रही थी डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, तो शादी थी भैया, माताएं बहनें जो है जब बारात चली जाती हैं उसके पीछे पीछे जाती हैं कुछ दूर तक, यानी गाते बजाते हुए। तो हमने देखा कुछ लड़कियां हमारी बहनें बन्ना गीत गाते हुए जा रही थी। वाह भाई बच्चा है। शिवम यादव भैया हमारे यही निवासी मलिकपुर से, भगवान के चढ़ो 11 मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, सद्बुद्धि प्राप्त होते रहे, माता रानी की बड़ी कृपा बनी रहे। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन उसी समय, हाँ लड़कियां तो बनना कैसे कह रही हैं, विशेष ध्यान देंगे। बन्नो बड़ा अजीब अजीब के 2 लाइन है क्या, कि बनना बना है आज हीरो। भैया बस सही भैया, शादी हो जिसकी वो तो भाई हीरो से किसी कम नहीं, किसी हीरो से भी कम नहीं। जैसे फिल्म में हीरो है ना, और दाल सब्जी में जीरो, वैसे ही बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि बनना बना है आज हीरो और बन रही तेरे लिए, बनना बना है आज। बनना बना है आज हीरो, वाह भैया। ये उत्कर्ष यादव भैया हमारे लिखे नहीं जाएंगे पैसे, ये हमें 11 मुद्राएं जो है दूध पीने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे भैया के लिए, वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बनना पर खुश हुई के अरे बनरा बना है आज हीरो, बन रही तेरे लिए। और क्या कह रही हैं, अरे अरे बन रे के सिर पे मोर बिराजे। वाह भैया। अर्पित यादव भैया जी की ओर से 51 मुद्रा आई है भगवान के श्री चरणों में, भारी भारी आशीर्वाद, इस व्यास में जिससे आशीर्वाद है। अरे बन रे के सिर पे मोर बिराजे, बन रे के सिर पे मोर बिराजे। अरे मोर पर लिखा है 00। अरे मोर पर लिखा है 00, बन रही तेरे लिए। इस तरीके से लोगों बनने गीत होते हैं, तो बनना बड़े अजीब अजीब है भैया। आज जिस समय महाराज वसुदेव चले हैं, तो वसुदेव जी ने लोगों अपनी मैया की ओर देखा, माँ की लोगों आंखों में आंसू आ गए। और ये बात सही है, ये आज तक हमने भी दिमाग नहीं लगा पाया, जब लल्ला की शादी है तो मम्मी की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? हाँ आते जरूर हैं, अरे बड़े ड्रामा भैया। खैर कोई बात नहीं। जब जिस समय शादी हुई चले हैं वसुदेव जी, तो एक बात औरों बताए, रीति बताने वाले बहुत लोग हैं। हाँ भाभी जो होती हैं, बड़ी भाभी, अगर बड़ा भैया कोई नहीं तो पड़ोस वाली भाभी आ जाती है। बड़ी भाभी काजल लगाती है, नेग लेती है और फिर रीत बताती। रीत जानते हो क्या बताए, वो माइंड में रख लो, जिनकी नाई भाई उनकी
भाई लोग रखे हैं, क्या कह रहे हैं कि ससुररिया न जइयो मेरे लाल बना। पहले काजल लगाए रहे, फिर नेक ले रही, फिर क्या कह रहे ससुररिया न जइयो मेरे लाल बना। बताओ कितनी बढ़िया बात बता रहे। बनना तैयार है, ससुराल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब फिर क्या करें लल्ला, अगर ससुराल को चले भी जाना तो जानते क्या करना। अगर तुमसे कुछ सास तुम्हारी कुछ पूछे तो जानते क्या करना, तुम बोरा बन जाइयो मेरे लाल बना। अगर तुम्हारी कुछ सास पूछे तो बोलना मत, और अगर सरहज कुछ पूछे तो ले भजियो मेरे लाल बना। पूरी बाटा रखते जाओ है ना भैया। खैर ठीक है, बड़े अजीब अजीब गाना। हाँ खैर आइए वसुदेव जी जिस समय चले हैं तो लोगों बड़ी ही खुशियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर खुशियां। देवियां गीत गा रही हैं कि धन्य देवकी के साथ में आज शादी हो रही है। एक बात और बता, बाराती भी बड़े अजीब अजीब चलते हैं आजकल के फंक्शन में। पहले की बात नहीं, आजकल अगर घर से बारात चलती है तो हमने लोगों को देखा भी। क्या बाराती कैसे चलते हैं, एक से एक। बैठो लल्ला टोपा मास्टर, बैठो भैया। कि अब घर से चली बारात। आइए दो लाइनों की बात है कि अब घर से चली बारात और बाराती सब भी आए पिया। घर से बारात चली तो बाराती वीआईपी कैसे वे पता। अरे पैंट शर्ट और जूता मोजा चश्मा लगाए। क्या जींस की पैंट में बच्चों बेटा थोड़ा शांति बना के रखो, अभी झांकी आएंगे आप लोग देखेंगे ना क्या हो रहा है। अरे पैंट शर्ट और जूता मोजा चश्मा लगाए और गांव के पहले बाराती पहुंचे तो एक दुकान पड़ी। कौन सी? एक दुकान पड़ी तो दुकान पे लिखा जानते क्या है, रुकिए। पहले क्या लिखा है, रुकिए। फिर क्या है, देखिए बड़े भाई ठहरिए, यही है मधुशाला। पहले रुकिए फिर देखिए, ठहरिए, यही है मधुशाला। एक पौवा लेते हैं, आराम से डालते, वीआईपी बन करके जा रहे हैं। खड़े खड़े खाना खाई रहे और लोग बड़े वीआईपी। बताओ अगर इस बढ़िया कुर्सी पे बैठ करके मेज पे बढ़िया इत्मीनान से खाना खाओ कितना अच्छा लगेगा। और जो खड़े खड़े खाना खाओ फिर क्या आनंद है। तो लोगों इस प्रकार से बाराती आजकल के जा रहे हैं। वाह भैया बहुत बढ़िया बात है, जैसी फैशन बनती रहे। श्री सुखदेव जी बोले राजन आज जो है धीरे धीरे बारात घर से चली है और जा करके मथुरा नगरी में पहुंची। मथुरा नगरी में पहुंची है तो देखा है कि आज कंस बहुत प्रसन्न हुआ कंस बारात देख करके। द्वारा चार हुआ है, लोग बड़े धूमधाम के साथ में। थोड़ा शॉर्टकट में कथा कह रहे क्योंकि टाइम भी हो रहा काफी। शॉर्टकट में कथा थोड़ी चल रही भैया। कंस ने देखा है कि हमारा बहनोई बहुत सुंदर भात से आया है, लोगों सही बात है। तो आज द्वारा चार हो रहा था तो मेरी बहनों ने बड़े सुंदर भाव के साथ में वसुदेव जी को गालियां देने लगी। हाँ वसुदेव को गालियां देने लगी तो क्या बोली भैया। किसी देवकी को ब्याहन चले आए हरियाले बना। अरे देवकी को ब्याहन चले आए हरियाले बना। काहे कैसे आए हरियाले बना। हरे बाबा ले आए अपने
दादी लैया आए, बाबा लैया आए, अपनी दादी लैया आए। अरे दादी ना चौदह चले आए, हरियाले बन्ना, दादी ना चौदह चले आए, हरियाले बन्ना। एक बात और बताएं, संस्कारों के अनुसार कहने लगी है देवियां, हरे हाथी लैया आए बन रे, घोड़े लैया आए, हाथी लैया आए बन रे, घोड़ा लैया आए। और हरे बिना बलोरो चले आए, हरियाले बन्ना, बिना बलोरो चले आए, हरियाले बन्ना। और क्या बोली है, अरे भैया लैया आए, अपने भाभी लैया आए, भैया लैया आए, अपनी भाभी लैया आए। और बहना ना चौदह चले आए, हरियाले बन्ना, बहना ना चौदह चले आए, हरियाले बन्ना। बहुत बड़ा बनना है, पूरा नहीं करना है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परिचित, जिस समय देवियां गालियां देने लगी, धीरे धीरे जो थी सारी प्रक्रिया लोगों हुई, सारी प्रक्रिया विवाह की हुई। और जब सुबह का समय आया है लोगों, सुबह का समय उस लड़की के लिए बहुत बड़ा समय होता है। आज देवकी ने अपनी मैया की ओर देखा तो उसकी माँ जो थी लोगों बहुत प्रसन्न हुई। हर एक माँ के हृदय में होता है, आज मेरी बिटिया की शादी हो गई, अब इसकी चिंता हमें नहीं रही। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है लोगों। आज देवकी की मैया जो थी, खुशी के आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आए। मैया कहने लगी, बेटिया अब मेरे हृदय में बहुत बड़ा संतोष आ गया है, आज मैंने गंगा में जो बोली है। और सही बात है लोगों, जिस समय कोई भी व्यक्ति हो अगर अपनी बिटिया की शादी कर दे तो समझ लो वो यही कहता कि आज हमने गंगा नहा लिया, गंगा में जौ बो दिए, सबसे बड़ी बात है लोगों। देवकी जो थी आज कंस को निहारने लगी, और जिस समय लोगों कंस को निहारने लगी तो देवकी कहने लगी, भैया अब मैं कैसे लग रही हूँ? तो कंस कहने लगा, मेरी बहन तू बहुत सुंदर लग रही है, अति सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है। कंस कहने लगा। उसी समय लोगों देवकी जो थी अपने भैया के गले से लग गई। धीरे धीरे समय विदाई का आया, विदाई होने लगी है देवकी की। सो देवकी अपने भैया के कंस के गले से लग गई, लग कर के फपक फपक करके लोगों रोने लगी। और सत्य है लोगों, कोई भी बहन की विदाई हो तो लोगों अच्छे व्यक्ति अगर खड़े हो तो हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाता है। कोई तो कहता है कि लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत भली लड़की थी। आज कंस अपनी बहन को गले से लगा करके लोगों बहुत रोती है। कंस भी रोता, उसकी बहन भी रोती है। उसी समय उसकी बहन कहने लगी, भैया एक बात तुमसे कहें, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए एक ही है, जानते हो क्या? अगर हमारे ससुराल में अगर कोई शादी फंक्शन हो तो हमारे यहाँ आप जरूर चले आइएगा। कोई तिथि त्योहार, रक्षाबंधन वगैरह, भैया दूज अगर हो तो हमारे घर पर चले आइएगा। लोगों कंस अपने बहन को गले से लगा कर रोने लगा। सहदेव कहने लगे, भैया सारी बातें हो गई, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ करके बात कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान देना। कि करे बिनती सदा भैया, आपसे एक प्रार्थना है, मेरी निवेदन है। करे बिनती सदा भैया, समय से
भात ले आना। भैया यही आपसे हमारी प्रार्थना है, करे विनती सदा भैया, समय से भात ले आना। करे विनती सदा भैया, देवकी पापा पापा करके लोग कहने लगे भैया, करे विनती सदा भैया, समय से भात ले आना। एक बात बताए भैया, सास की साड़ी ले आना, ससुर का सूट ले आना। अगर समय हो तो, पैसा हो तुम्हारे पास, दौलत हो तो, हर बहन के अंदर लोगों को ख्वाहिश होती है, सास की साड़ी ले आना, ससुर का सूट ले आना। और अगर इतना न हो भैया, अगर आपके पास इतना ना हो तो जानते क्या करना, अगर इतना न हो भैया तो खाली हाथ आना। देवकी समझा करके लोग अपने भैया से कहने लगी कि भैया मैं तो यही कहती हूँ, अगर हमारे यहाँ कोई शादी हो, कोई विवाह, तो भैया मेरे दरवाजे पर आप भात लेकर के जरूर जरूर चले आना। उसी समय लोगों कंस अपनी बहन को लोगों गले से लगा लिया, कहने लगा कि मैं अपनी बहन को ससुराल तक से छोड़ने जाऊंगा। आज भी वही रीत चली आ रही, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी बहन अपनी बिटिया के साथ में भले एक छोटा सा बच्चा भेजे, लेकिन साथ में भेजते जरूर है। क्यों? अगर हमारी बिटिया को कहीं प्यास लगे ना, तो किसी से हमारी बिटिया नहीं कह पाएंगे, तो इस बच्चे से जरूर बोलेंगे भैया मुझे पानी दो। जब आप दिया है लोगों, सोई कंस ने वादा किया है कि अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा, और इधर देवकी रोने लगी है बहुत। इधर देवकी की मैया आ गई, और मैया जिस समय अपनी बिटिया को देखती है, आज आंखों में आंसू भर के लोग रोने लगी। सो देवकी ने कहने लगी मैया क्यों रो रही तू? देवकी की मैया कहने लगी बेटिया मैं इसलिए रो रही हूँ कि तू आज इस आंगन को छोड़ करके जा रही। सोई कहने लगी देवकी मैया मुझे अकल मत बता, तो भी किसी माँ बाप की बिटिया थी। एक बात और बताए लोगों, तो सही बहन बेटियां होती ना वो रोती नहीं। हाँ, और रोती वह हैं जिनके आंसू ना निकल रहे। ज्यादातर देवकी हंस कर कहने लगी भैया कि मैं गुड़िया, मैं तेरे गुड़िया हूँ तेरे आंगन की, कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
समझा कर कहने लगी कि माँ मैं तेरे आंगन की एक गुड़िया हूँ और मत रो मैया, मैं किसी न किसी दिन तो वापस आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। सोई माँ ने उसी समय लोगों रोते बिलखते हुए सभी बहनों ने अपनी बहन को विदा किया। एक बात और बता, आज देवकी अपनी एक मुंह लगी सहेली के पास पहुंची। सहेली रोने लगी, बहन तू जा रही मुझे छोड़ के। लोग कहने लगी बहना आज बटेश्वर नगरी के जो महाराज वसुदेव थे, वसुदेव रथ में बैठ चुके। इधर देवकी को आज मैया और पिता ने रोक लिया। बेटिया मेरी बात को सुन कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया की कभी ना याद आए, मैया की कभी ना याद आए। सासुल का भारी प्यार मिले। सखिया कहने लगी बहन सब सखियां दुआएं देती हैं, क्या तुझको सुखी परिवार मिले। सब सखियां दुआएं देती हैं, क्या तुझको सुखी परिवार मिले। कभी ना याद आए, मेरी भी कभी ना याद आए। साजन का भारी प्यार मिले। देवकी रोती बिलखती हुई अपनी सखियों के पास गई। सखी अकेली लगी बहन मेरे मुख से एक ही आशीर्वाद है तेरे लिए, जा तुझे अपने किया बहुत बहुत प्यार मिले। मेरी आत्मा यही कहती। सोई कंस कहने लगा भैया बहन मैं तो तेरे साथ में खेलता था जब हम तो छोटे छोटे थे। भैया तेरे आंगन की, अरे मैं तो एक चिड़िया रे। भैया तेरे आंगन की, मैं तो एक चिड़िया रे। अरे रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। लोगों देवकी बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, लेकिन यहाँ तक हुआ कंस ने उठा करके अपनी बहन को रथ में बैठा दिया। वसुदेव जी बगल में बैठे हैं और देवकी पास में बैठी। लोगों वसुदेव जी ने समझा लिया कि देवकी ज्यादा मत रो। और यहाँ तक है मेरे भाई कंस रथ को लेकर के चल देता है। देखो कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, बहुत हद से ज्यादा देवकी से। यहाँ तक हुआ है कि जब कंस गांव के बाहर पहुंचा है लोगों तो देखो